ये समाज का काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है, जो ये लोग कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता गोपाल जी गड़ा से धन्यवाद, मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूँ, बहुत व्यक्ति व्यक्ति है, बहुत सराहनीय काम करते हैं। गोपाल जी गड़ा से धन्यवाद, प्रदेश प्रवक्ता, बहुत सराहनीय काम है इनका, वेरी गुड। संगठन प्रभारी डॉक्टर अमर सिंह जी को बिल्कुल बातचीत हो रही है, समाज की हित में के विचार बहुत सराहनीय है और बिल्कुल लगे रहते हैं समाज में किस प्रकार से कार्य किया जाए। आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह जी गौर साहब, मैं प्रदेश महासचिव रणजीत महासचिव जो है मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। रणजीत जी नरसिंह जी गौर, प्रदेश महासचिव नरसिंह जी गौर बुला रहे हैं, उनका स्वागत है यहाँ पर मंच के द्वारा। मैं जिले की टीम को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिला अध्यक्ष अर्जुन चावड़ा बता रहे हैं, यहाँ उनका स्वागत है। उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष रोरीलाल जी गरासा, जनपद सदस्य हमारे जनपद सदस्य और सभी सदस्य क्षेत्र में चंद्रपुरा मनीरा जमानपुर में क्षेत्र देने वाले हैं, जनपद उपाध्यक्ष जी का। इसी प्रकार से संरक्षक संगठन के संरक्षक जिला संरक्षक कोहली साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ, कोहली साहब सम्मानित कोहली साहब बता रहे हैं, उनका स्वागत है। इसी प्रकार से संरक्षक एक और हमारे बिल्कुल गौरव के से बता रहे हैं मनोज राठौर जी का भी यहाँ पर स्वागत है, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत है। तहसील अध्यक्ष जो मालाड़ा के निवासी है आदरणीय दौलतराम जी लायना साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ, बता रहे हैं मालाड़ा के निवासी, बहुत सराहनीय काम है। इसी प्रकार से नीमच तहसील अध्यक्ष कालू सिंह चंद्र साहब भी बता रहे हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। जावत से भी बता रहे हैं, जावत के तहसील अध्यक्ष विराज जावत साहब बता रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन होगा। और हमारे मीडिया प्रभारी संदीप भाई बहुत अच्छा लिखते हैं, संदीप भाई जो बालागंज से हैं, बालागंज का बिल्कुल संभालते हैं, आदरणीय संदीप भाई जी को यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। मीडिया प्रभारी बालागंज से संदीप भाई। हमारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है आदरणीय मुकेश गराज साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, मुकेश गराज साहब, आदरणीय हीरालाल जी चुना मालेड़ा से, हीरालाल जी बता रहे हीरालाल जी चुना मालेड़ा, साथ ही गोपाल जी चावड़ा, कालू चंदेल जी और पप्पू चंदेल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, ये बता रहे हैं और यहाँ पर स्वागत है। मैं सभी साथियों के संगठन के साथियों सभी से निवेदन कर रहा हूँ मंच पर आया है और जो लोग आए हैं उसके नियमित रूप से आदरणीय यशवंत सर आदरणीय विधायक जो हैं उनको आज बड़े बड़ा शुभ अवसर है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज साहब का जन्मदिन थी। ऐसे अवसर पर उनके द्वारा जो योजना संचालित है आप निश्चित रूप से यहाँ कमिटमेंट करेंगे, हम चाहेंगे पूरे प्रदेश का सबसे ज्यादा जाति महासभा बने और मंच के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में आगे की जितना भी लाभ हो अति सभी लाभ यहाँ मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे। मैं मंच की तरफ आपका आमंत्रित कर रहा हूँ संगठन की ओर से डॉक्टर अमर सिंह जी गौर साहब को, वो बताए और किस प्रकार से विधायक महोदय, विधानसभा जी, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, प्राचार्यगण तथा हमारे संगठन के आज जो शासन की योजना के अनुरूप घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त जाति देश आजादी से आज तक इनकी खैर खबर लेने वाला आज दिन तक कोई था नहीं। और ये जो कौम है, 51 जातियों की जो कौम है, इस कौम की तरफ देश आजादी से अभी तक किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। लेकिन आज जब शासन की योजना के अनुरूप जब बंजारा समाज सहित 51 जातियों के लिए ये घोषणा की गई है कि उन्हें विमुक्त जाति के रूप में, अर्ध घुमक्कड़ के रूप में उन्हें प्रमाण पत्र जो जारी किए जाएंगे, एक तरह से बंजारा समाज में और
साथ में 51 जातियों में एक खुशी की लहर जागृत हो गई है। नमन सरस्वती को कर नमन, गणपति का वंदन करता हूँ। इस सभागृह में पधारे में हर मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विमंतु घुमंतु प्रकोष्ठ के जांबाज साथियों और अखिल भारतीय बंजारा सेना, युवा सेना के हमारे प्रबुद्ध जनों और मंचस्थ हमारे आदरणीय विधायक महोदय, आप सभी से हमारी विशेष प्रार्थना है कि जिस विमंतु घुमंतु प्रकोष्ठ से हम बिलोंग करते हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 22 जून 2011 को विमंतु घुमंतु प्रकोष्ठ के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, इन जातियों को उठाने के लिए विमंतु घुमंतु प्रकोष्ठ का गठन किया था। लेकिन हम विमंतु घुमंतु प्रकोष्ठ के लोग आज भी केवल घुमक्कड़ जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। कहीं विकास की लड़ाई लड़ेगा और हमारे विकास और हमारे इतिहास को समझेगा। इसलिए बंजारा समाज ने आपको वोट दिया, इसलिए बंजारा समाज आपकी शरणागत बनकर आपकी शरण में आ गई। तो मंच से जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको आश्वासन दिया है, विश्वास दिया है, जिस तरह हमारे बंजारा समाज के भाई बेटे, घुमंतु प्रकोष्ठ के भाई बेटे हैं, इसी तरह हम भी आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। हम भी आपसे एक शपथ लेके जाना चाहते हैं कि कहीं न कहीं हम भी हमारे विधायक के हाथों में सुरक्षित हैं और अपने आप को सुरक्षित हैं। हम ये क्यों ले रहे हैं? हम ये आदरणीय महोदय जी के कहने पर, विधायक महोदय के कहने पर आपने पूरा ये नीमच जिले की जिम्मेदारी क्यों ले ली है? आपसे कोई ज्यादा पारितोषिक नहीं लिया जा रहा है। भागवत जी में क्या कहा गया है? एक राजा और एक नेता, जो हमारे आदरणीय विधायक महोदय माधव बाबू जी के अंदर मुझे दिखाई देता है, वो सूरज के समान होना चाहिए। वो एक राजा धरनी के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है कि बरसत हर्षक सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से धूप भारत से होई। एक राजा, एक नेता सूरज के समान होना चाहिए। सूरज जो नदी, तालाब और छोटे छोटे झरनों से पानी अवशोषित करता है, तो उन झरनों को पता भी नहीं चलने देता है और सावन के महीने में वापस सावन की झड़ी लगाकर अपनी प्रजा को खुशियों से भर देता है। इसी तरह हम जो सहयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं आदरणीय विधायक महोदय जी हमारे विकास में ये लगे और आप हमारे विकास का हिस्सा बने, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी आशा है। चंद लाइन में एक लाइन कहूँगा कि यह आवश्यक नहीं महापुरुष जन्म ले महलों और दुबेलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो पड़े न कष्ट कसेलों में, वन प्रांतों की कुटियाओं में, झोपड़ियों झुग्गी चालों में। और आप जैसे महापुरुष जन्म ले लेते हैं हम अनपढ़ किसानों वालों में, आप जैसे महापुरुष जन्म ले लेते हैं हम अनपढ़ किसानों वालों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बैठक में उपस्थित और कार्यक्रम में सहभागी जैसा कि अभी सामाजिक से बता रहे थे, इतने वर्षों में कभी सूद नहीं ली गई। मैं भी साक्षी हूँ आपकी बात का। वास्तव में जिस समाज को, और मैं सबसे ब्रिलियंट समाज मानता हूँ, सबसे बुद्धिमान समाज मानता हूँ, जो पूरे भारत भर में व्यवसाय कराते हैं, वहाँ उधार दिलाते हैं और 6 महीने साल भर में जाके पैसे लेने जाते हैं। मतलब कलेजा भी देखो, ये चिंता नहीं किसी अनजान को उधार देकर और फिर वापस लाने की हिम्मत भी कर लेते। और सभी भाषाएं जानते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूँ कहीं भी जाना हो किसी प्रदेश में, 2 भाषा की जरूरत हो तो हमारे किसी बंजारा मित्र को लेते जाओ, वो सब बात कर लो। मतलब इतनी विलक्षण प्रतिभा माइक छुपी हुई है। वास्तव में आप लोगों की प्रतिभा को न तो उजागर किया अभी तक, न आगे बढ़ाया गया। एक सामान्य प्रमाण पत्र के लिए भी इतना प्रयास नहीं, जबकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। मुक्कड़ प्रजाति, अर्धमुक्कड़, घुमंतु, इनको तो पहले से प्रमाण पत्र और सुविधाएं मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हो आप। ये बात अलग है कि आप मेहनत करके आगे बढ़े, ये आपकी व्यक्तिगत मेहनत थी, लेकिन सरकारी स्तर पर जो प्रश्रय मिलना था, सरकारी स्तर पर जो आगे बढ़ाने की योजना बनाई जानी थी, आपके अगली पीढ़ी को
जागरूक करने का काम, अगली पीढ़ी को दक्ष करने का काम, मार्गदर्शन देने का काम जो पहले से होना था वो अब शिवराज ने शुरू किया। धन्यवाद तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि ये सब संज्ञान लेने का काम वो कर रहे हैं, लगातार सभी वर्गों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। जैसा अभी 2 बड़े कार्यक्रम हुए, आदिवासी समाज के लिए हुए, संत रविदास जयंती के लिए हुए, वैसा ही मैं माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा कि भगवान रूप नारायण का भी एक ऐसा ही प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम बड़ा हमारे, इसमें हर गांव में कार्यक्रम आयोजित हो, हर गांव में उनका जुलूस निकले, हर गांव में शोभा यात्राएं निकले और वो भी लोग परिचित हों। हमारे ये सब राष्ट्रीय संत हैं जिन्हें अपने अपने समाज के उत्थान के साथ आमजन के उत्थान के लिए बात की, इनने महिलाओं के उत्थान की बात की कि समाज को हम कैसे आगे लाएं। तो जितने भी समाज के उद्धारक हैं, जितने समाज के उत्थान करने वाले लोग हैं, जब उनको आगे ला रहे हैं हम, कट्टे मामा को आगे लाए, हम संत रविदास के लिए भी हमने जयंती मनाई, तो रूप नारायण भगवान के लिए भी हम एक कार्यक्रम इतना बड़ा आयोजित करें ताकि बंजारा समाज भी गौरवान्वित हो और उनका इतिहास भी लोगों को पता लगे। आमजन को पता लगना चाहिए कि ये घुमक्कड़ प्रजाति ऐसी नहीं है, ये कितनी बुद्धिमान है, इन क्षेत्रों में काम करती है, इसकी जानकारी आमजन तक जाना चाहिए ताकि वो भी मुख्य धारा में आए। ये सब मुख्य धारा में लाने का एक प्रयोजन है, एक कार्यक्रम है कि समाज को मुख्य धारा में लाया जाए, समाज के लोग भी अधिक जागरूक हों और लोगों में मान्यता बढ़े। ये सब कार्यक्रम इसीलिए आज ये प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया में आप लोगों ने जो तुरंत निर्णय लेकर सहयोग कर दिया। ये तो लोग इस कागज़ के लिए मारे फिरते, फोटोकॉपी के यहाँ जाते तो वहाँ छः के जाके 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ले लेते, क्योंकि फॉर्म ऐसे ही बिकते हैं, वहाँ 50 रुपये में फॉर्म मिलते लोगों को। तो वो संकट से आपने इनको मुक्त किया और समाज के लिए आप जो अग्रणी युवा बैठे हैं, जो युवा सेना के लोग हैं, बंजारा समाज सेना के लोग हैं, वो लोग आगे आके और इसमें मदद कर रहे हैं प्रशासन की कि हम घर घर जाके फॉर्म भरवा देंगे। तो आपने बहुत बड़ा काम हल कर दिया। ये तो पूरे प्रशासन को घर घर जाना ही पड़ता, आपने हल कर दिया उस बात को। आपने एक बड़ी जवाबदारी ली है, पर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपका एक अच्छा कदम, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ, आभार मानता हूँ आपका, सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी, कि आपने सही समय पर जागरूकता दिखाई और इसका एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि समाज तुरंत आगे आए किसी काम के लिए और समाज में आप लोगों की मान्यता भी बढ़ेगी कि आपने समाज के लिए सही दिशा में काम किया, आप सही उपयोग कर रहे समाज की निधि का। इसके लिए आप लोग को मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभारी हूँ कि आपने सहयोग किया और आशा करता हूँ कि कम से कम हमारा जिला इस काम में प्रथम नंबर पा रहा है मध्य प्रदेश में। इसका प्रयास आप लोग करेंगे, ऐसे कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत